तो आ गए आप लोग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई योगेश शुक्ला, और हमारे सैप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्या आप सब इनविटेशन से पीड़ित हैं? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं 12th क्लास के अंदर सीबीएसई एंड आरबीएसई के राइटिंग सेक्शन के अंदर इंग्लिश में जो टॉपिक लगता है इनविटेशन, उसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अब आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इनविटेशन की ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं कि आप लोगों को तो क्या, गजनी को भी सब याद हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनविटेशन के बारे में। इनविटेशन होता क्या है? आप लोगों को तो पता ही है, जब भी हम कहीं पर जीमण के लिए जाते हैं वो इनविटेशन होता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, निमंत्रण या फिर आमंत्रण, उसी को इनविटेशन कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं उसके डेफिनेशन के बारे में कि इनविटेशन को विस्तार से क्या कहा जाता है। यहां पर आप लोगों को इनविटेशन की डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी। आइए इसको पढ़ डालते हैं। डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। टू इनवाइट समवन फॉर एन ओकेजन वी यूज द रिटन फॉर्म इनविटेशन। दे आर जनरली प्रिंटेड कार्ड्स थ्रू विच we invite our guests on some auspicious occasions like wedding, birthday, housewarming and the inauguration of a shop, factory, etc. आप लोगों को अभी मैंने इनविटेशन की डेफिनेशन के बारे में बताया कि हम किसी भी ओकेजन के अंदर किसी व्यक्ति को अगर इनवाइट करते हैं, वो भी रिटर्न के अंदर, वो इनविटेशन कहलाता है। ठीक है, वो अवसर कोई भी हो सकता है, जैसे बर्थडे पार्टी होता है, ठीक है, और एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है, हाउस वार्मिंग होता है, उसके अलावा कहीं पर किसी शॉप का इनॉग्रेशन, उद्घाटन वगैरह होता है, तो वहां पर भी इनविटेशन के थ्रू इनवाइट किया जाता है। तो ये है इनविटेशन। अब बात करते हैं इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं। इनविटेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 होता है फॉर्मल इनविटेशन और नंबर 2 होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। नंबर 1 फॉर्मल और नंबर 2 इनफॉर्मल इनविटेशन। इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद में अब आपके दिमाग का दही होने वाला है, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर तो इनविटेशन लिखना ही नहीं है। जी हां, मैं सीबीएसई और आरबीएसई के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि आप लोगों को एग्जाम के अंदर इनविटेशन तो नहीं लिखना। अब आप सोचोगे कि सर ने ये क्या बता दिया, इनविटेशन पढ़ा रहे हैं लेकिन इनविटेशन नहीं लिखना। बिल्कुल करेक्ट बात है। चलो डिटेल में बताता हूं। मान लीजिए कि मैंने इनविटेशन आप लोगों को सेंड कर दिया। ठीक है, अब इनविटेशन तो मैंने सेंड किया, टॉपिक भी वही है, बट बोर्ड आपसे क्या पूछेगा, उस इनविटेशन का रिप्लाई जो कि आप लोग देने वाले हैं। मैं नहीं दूंगा, मैंने तो इनविटेशन सेंड कर दिया, मेरा रोल खत्म। अब रोल है आप लोगों का, जो कि आप किस में देंगे, रिप्लाई में देंगे। और रिप्लाई भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन। ठीक है, रिप्लाई 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एक्सेप्ट करना कि भाई आप उस फंक्शन में आ रहे हैं, और एक उसको डिक्लाइन करना कि किसी कारणवश आप नहीं आ सकते। तो ये आपको बोर्ड के अंदर लिखना है, आपको रिप्लाई देना है, इनविटेशन नहीं देना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रिप्लाई बताऊंगा, इनविटेशन बनाना नहीं बताऊंगा, उसका रिप्लाई देना बताऊंगा, जो आपके कोर्स के अंदर या सिलेबस के अंदर आने वाला है। और इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर्मल इनविटेशन के अंदर एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन का जो रिप्लाई है वो कैसे दिया जाता है। लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलो देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इनविटेशन, कि फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे दिया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें 2 बातें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि फॉर्मल इनविटेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्सेप्ट और दूसरा होता है डिक्लाइन। एट प्रेजेंट मैं आप लोगों को एक्सेप्ट के बारे में बता रहा हूं कि एक्सेप्ट का जो फॉर्मेट है वो कैसे बनाया जाता है। तो उससे पहले जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आप देखिएगा।
सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है कि फॉर्मल इन्विटेशंस आर रिटन इन थर्ड पर्सन। ध्यान रखिएगा, फॉर्मल इनविटेशन को थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। अब थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट और दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन, जो कि यहां पर आप लोगों के काम आने वाले हैं। इट यहां काम नहीं आएगा क्योंकि वो जानवरों के लिए या फिर किसी वस्तुओं के लिए यूज होता है, तो यहां पर यूज आएगा ही, शी या फिर दे। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज रिटन इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर आपको प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है, उसके अलावा अदर टेंस यहां पर यूज नहीं होगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की, कि जब आप इनविटेशन का रिप्लाई दोगे तो एक्सेप्ट के अंदर इसका फॉर्मेट क्या होगा। अगर आपने एक्सेप्ट का फॉर्मेट सीख लिया तो डिक्लाइन का भी सेम फॉर्मेट है, लास्ट की एक लाइन बस मैं आप लोगों के लिए चेंज कर दूंगा और उसके बाद में डिक्लाइन का फॉर्मेट भी आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जब एक्सेप्टेंस का फॉर्मेट हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात है कि जब आप स्टार्ट करोगे मिसेज एंड मिस्टर, ये कब लगाना है? जब क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कपल का नाम दिया हो, लाइक मिसेज एंड मिस्टर एस शर्मा, मिसेज एंड मिस्टर सुनील बेदी, इस टाइप के अगर कोई नाम दिए हो तब आपको मिसेज एंड मिस्टर का यूज करना है। और अगर किसी पर्टिकुलर सिंगल आदमी का नाम दिया हो तो वहां पर आप मिस्टर ही यूज लेंगे, और अगर किसी लड़की का नाम दिया हो तब वहां पर आप क्या लगाएंगे? मिस लगाएंगे। क्लियर यहां तक? अब यहां पर क्या आ जाएगा? एक्सेप्टर्स नेम, इसको स्वीकार करने वाले का नाम। स्वीकार करने वाला कौन होगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको इनविटेशन भेजा, मेरा काम खत्म, तो स्वीकार करने वाला कौन? आप लोग। ठीक है, तो आपने इसको स्वीकार किया तो यहां पर नाम किसका आया? आपका। यहां पर अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं रिप्लाई देने वाले का नाम, रिप्लाई जो दे रहा होगा उसका यहां पर क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं, अब थैंक या थैंक्स, ये कहानी क्या है? ये फंडा क्या है भाई आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज किया जाता है। कब किया जाता है? अगर सिंगुलर होता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे या एस का यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो यहां पर देखिए, अगर हम यहां पे मिसेज एंड मिस्टर लगा देते हैं, प्लूरल लगा देते हैं, या मिसेज एंड मिस्टर दिया हुआ होता है, तो यहां पर आपको यूज लेना है किसका? थैंक का। और अगर कोई सिंगल पर्टिकुलर व्यक्ति हो, ठीक है, मिस्टर या मिस जो भी है, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे, थैंक्स का यूज करेंगे। गॉट इट? उसके बाद क्या लिखोगे? अ लॉट टू, थैंक्स अ लॉट टू, यानी कि धन्यवाद देता है। किसका धन्यवाद? किसको देता है? सेंडर ऑफ द इनविटेशन, इनविटेशन जिसने सेंड किया है उसको धन्यवाद देता है। जैसे मैंने आपको बताया इनविटेशन मैंने सेंड किया है, ठीक है, तो यहां पर नाम किसका आया? मेरा आ गया। क्लियर? तो ये हो गया सेंडर्स नेम और ये हो गया एक्सेप्टर नेम। जो रिप्लाई दे रहा है उसका नाम यहां पर आएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, और जिसने इनविटेशन सेंड कर दिया था उसका नाम यहां पर आएगा, यानी कि जिसको आप रिप्लाई दे रहे हो उसका नाम यहां पर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा? फॉर दियर, दियर कब आएगा? जब यहां पर मिसेज एंड मिस्टर किसी कपल का नाम होगा। ठीक है, हिज कब आएगा? जब यहां पर किसी पर्टिकुलर एक इंसान का नाम होगा। हर कब आएगा? जब किसी लड़की या लेडी का नाम होगा, तब यहां पे हर आएगा। ठीक है, इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ, इस अवसर पर। अब यहां पर आपको लिखना है नेम ऑफ द ओकेजन, अवसर का नाम। जो भी अवसर होगा, लाइक बर्थडे पार्टी है, ठीक है, एनिवर्सरी है, या फिर इनॉग्रेशन है, जो भी आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक आपका, यानी कि जो भी ओकेजन होगा वो ओकेजन आपका यहां पर लिख दिया जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ओकेजन को कैपिटल लेटर्स में लिखें, हाईलाइट
ओकेजन का नाम कंप्लीट करने के बाद में अब यहां पर लिखना है आपको टू बी हेल्ड ऑन, की रखा जाएगा। कब रखा जाएगा? डे एंड डेट आ जाएगी, जिस डे को ओकेजन होने वाला है उस दिन की यहां पर डे एंड डेट आ जाएगी। एट वो टाइम यहां पर आ जाएगा, और उसके अलावा एट वो प्लेस जहां पर भी ओकेजन होने वाला है वो प्लेस यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में एंड फील ऑब्लिक फील्स। अब फील और फील्स का भी फंडा जैसे कि यहां पर आपको मैंने बताया था सेम रहेगा। अगर आपने यहां पे थैंक लिख ही दिया तो यहां पे आप फील लिख देना, और यहां पे थैंक्स लिखा तो यहां पर फील्स ही लिखोगे। इस चीज को ध्यान रखना। ग्रेट प्लीजर यानी कि बहुत खुशी महसूस करते हैं या करता है इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन को स्वीकार करके। जहां तक मेरे समझाने की बात है, ये मेरा मानना है ये फॉर्मेट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये फॉर्मेट किसका था? फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस। किसमें? फॉर्मल के अंदर। फॉर्मल इन्विटेशन का जब आप रिप्लाई दोगे तो एक्सेप्ट का जो फॉर्मेट है वो मैंने आप लोगों को यहां पर लिख दिया। इसके ऊपर क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करके बताऊंगा, बट उससे पहले डिक्लाइन के बारे में मैं बता देता हूं कि कैसे एक लाइन को चेंज करके हम इसका फॉर्मेटेड डिक्लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों फॉर्मेट को ध्यान से देखिएगा कि केवल एक लाइन चेंज करने के बाद में आपने एक्सेप्ट के फॉर्मेट को कैसे डिक्लाइन के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें डिक्लाइन। डिक्लाइन क्या होता है? डिक्लाइन मींस होता है मना करना, रिफ्यूज करना, लाइक अनेबल टू अटेंड, कि आप अटेंड करने में समर्थ नहीं हो। भाई एक्सेप्ट कर लिया, आप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बट कई बार कुछ रीजन हो जाते हैं जिनकी वजह से हम नहीं जा पाते, तो वो डिक्लाइन के अंदर आएगा, यानी कि आप मना कर सकते हो उस रीजन को लिख करके। तो कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं? देखिए, बाकी पूरा पोर्शन मैंने चेंज नहीं किया, वैसा का वैसा ही है, और आपको भी डिक्लाइन के अंदर सेम लिखना है। लाइक जैसे ये फर्स्ट लाइन है मिसेज एंड मिस्टर वाली, या एक्सेप्टेड इन सेंडर जो भी है, डियर, हिज और हर, ये देखिए थर्ड पर्सन का यूज हुआ ना यहां पर। तो ये एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों के अंदर ही मैंने आपको बताया था फॉर्मल इनविटेशन में थर्ड पर्सन का यूज होगा। आई, वी, यू, फर्स्ट या सेकंड पर्सन का यूज ना करें, आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहां पर पूरा पोर्शन सेम चला, देखो यहां तक प्लेस तक, ठीक है, प्लेस तक वैसा का वैसा ही रहा जैसा अभी हमने फॉर्मल इनविटेशन के अंदर एक्सेप्ट में किया था। अब डिक्लाइन में अगर देखिए तो डिक्लाइन में क्या करना है? बट ड्यू टू मतलब कारण या वजह, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। अब यहां पर आपको अनअवॉइडेबल रीजन दिखाई दे रहा होगा। भाई ऐसा रीजन जिसको टाला नहीं जा सकता, ऐसा कारण जिसे टाला नहीं जा सकता, ठीक है, अनअवॉइडेबल रीजन। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वो रीजन दिया हुआ होगा, लाइक मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड या अर्जेंट वर्क, इस टाइप से कोई रीजन अगर दिया हुआ होगा, तो वो रीजन आपको अनअवॉइडेबल रीजन की जगह मेंशन करना होगा। और अगर रीजन नहीं दिया है तब वहां पर आपको अनअवॉइडेबल रीजन ही लिखना है कि भाई ये कारण हो गया जिसकी वजह से मैं आ नहीं सकता। अगर रीजन दिया हो तो मैंने आपको बता दिया, यहां पर आपको रीजन लिखना है, ठीक है। नहीं दिया है तो अनअवॉइडेबल रीजन से भी काम चल जाएगा। देन क्या है? फील या फील्स आपको पता है कैसे यूज करना है, बता दिया मैंने, ठीक है। सॉरी, तो सॉरी का मतलब कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते कि मुझे माफ कर देना या माफी मांगना, नहीं। सॉरी का मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है। सॉरी का मतलब होता है दुख, यानी कि मैं दुखी महसूस करता हूं, ये लिख दिया। अब उसके बाद में क्या है? अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, ठीक है। अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ, फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हूं इसलिए मैं दुखी महसूस करता हूं। भाई रीजन बता दिया, सब कुछ बता दिया, बस एक लाइन आपने चेंज की और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? डिक्लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया, रिफ्यूजल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अगर आप चाहें तो वन लाइन का स्पेस दे दें, उससे थोड़ा सा अच्छा और खुला हुआ लगता है, और नहीं देना तो कोई बात नहीं, लास्ट में लाइन लिख देना, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सिंसियर का मतलब होता है दोस्तों हार्दिक,
ठीक है, आपके इनविटेशन के लिए हार्दिक धन्यवाद। ठीक है, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन, इनविटेशन के लिए हार्दिक धन्यवाद। क्लियर? तो कैसे एक लाइन को चेंज करने के बाद में हमने इसको डिक्लाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो कैसे इतना जल्दी मैंने आप लोगों को एक्सेप्ट और डिक्लाइन फॉर्मल इनविटेशन का जो फॉर्मेट था वो बता दिया, जो कि 4 मार्क्स का बोर्ड के अंदर आएगा। अब इसी से रिलेटेड हम फॉर्मल इनविटेशन के अंदर एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन दोनों के क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करके बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन के अंदर इसके फॉर्मेट को सेट करना है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर एस एस शर्मा to attend their son's birthday party on Sunday 20th July 2020 at 8 p.m. at their residence. Write a formal reply accepting the invitation. क्वेश्चन के अंदर मेन चीज यही है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि वो फॉर्मल में हमें बनाना है या इनफॉर्मल में, और उसके अंदर भी एक्सेप्ट करना है या फिर डिक्लाइन। ये क्वेश्चन में आप लोगों को लास्ट में दिया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि मिसेज एंड मिस्टर एस एस शर्मा ने आपको इनवाइट किया, आपका यहां पे कहीं कोई नाम नहीं दिया है, किस पे? उनके बेटे का जो बर्थडे है उस पे आपको इनवाइट किया है, ये डेट है, इतने बजे है और इस जगह है, रेजिडेंस यानी कि उनके घर पर है। तो अब जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया उस फॉर्मेट के अंदर हमें कैसे इस इनविटेशन को बनाना है, फिलहाल ये एक्सेप्ट का है तो हमें कैसे उसको बनाना है वो देखिए। दोस्तों सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि आपका नाम कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम लिख ले, और नहीं पता तो आप XYZ या ABC करके छोड़ दें। और इस चीज का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल खुला हुआ, अच्छे से साफ सुथरा, बिल्कुल मिड के अंदर लिखें। और उसको लिखना कहां पर है? आपको एक बॉक्स के अंदर, एक आपको इस टाइप से, जैसा मैंने आपको बॉक्स बना के बताया था और ऐसा अभी जो मैं बना रहा हूं, इस टाइप के बॉक्स के अंदर आप लोगों को ये लिखना है। तो सबसे पहले मिड में लिखिएगा। अब यहां पे आप अपने आप को चाहे सिंगल माने चाहे कपल में माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका नाम दिया ही नहीं है। तो जैसे मैंने लिख दिया मिस्टर XYZ या मिस्टर ABC, ठीक है, मिड में लिखा। अब नीचे से स्टार्ट किया, क्योंकि दोस्तों ये सिंगुलर ही है मिस्टर XYZ, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? थैंक्स। थैंक तो कपल के टाइम आएगा, प्लूरल में आएगा, यहां पे थैंक्स लिखा। थैंक्स अ लॉट टू, धन्यवाद किसका देता है? इनवाइट किसने किया? मिसेज एंड मिस्टर SS शर्मा ने किया, तो उनका नाम आ गया। फॉर दियर, दियर क्यों आया? क्योंकि SS शर्मा 2 लोग हैं। फॉर दियर इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ, ओकेजन क्या है? दियर सन्स बर्थडे पार्टी, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी है। अब बर्थडे पार्टी जो मेन ओकेजन है ना, उसका आप ध्यान रखिएगा, उसको आप लोगों को कैपिटल लेटर्स के अंदर ही लिखना है तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब हाईलाइट करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टू बी हेल्ड ऑन, जो कि रखा जाएगा, हेल्ड ऑन। अब आपने जो डेट थी, जितनी भी तारीख है वो यहां पर लिख दी। एट जो टाइम था वो लिख दिया। एट कहां पर? दियर रेजिडेंस, उनके रेजिडेंस पे, उनके घर पर। ठीक है, एंड अब ऊपर थैंक्स लिखा है, इसलिए यहां पर भी हमें क्या लिखना है? फील्स लिखना है। ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को स्वीकार करने में बहुत खुशी महसूस करता है। तो ये था दोस्तों आपके फॉर्मल इन्विटेशन के एक्सेप्ट का रिप्लाई। ठीक है, एक्सेप्टिंग का रिप्लाई। अब हम देखेंगे इसी के अंदर फॉर्मल इन्विटेशन के अंदर डिक्लाइन यानी कि रिफ्यूजल के अंदर हम रिप्लाई कैसे दें। तो उसका क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मिस्टर राम शर्मा हैज इनवाइटेड यू फॉर हिज मैरिज फंक्शन ऑन 25th July 2020 एट 8 PM एट होटल हीरालाल कोमा, बीकानेर। ठीक है, योर मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड, रेस्पॉन्ड हिम assuming yourself Sham Dikshit, showing regret for inability to attend in a formal way। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपकी इनएबिलिटी दिखानी है, असमर्थता दिखानी है वहां पर अटेंड होने में, यानी कि आप नहीं जा सकते। सिंपल सी बात है, फॉर्मल वे के अंदर तो फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई देना है और डिक्लाइन में देना है। तो डिक्लाइन में भी आपको ऐसा ही करना है जैसे मैंने बताया। स्टार्ट के अंदर भाई आपका नाम दिया हुआ है, तो ध्यान से क्वेश्चन के अंदर देख लीजिएगा। आपका नाम क्या है? श्याम दीक्षित है, तो स्टार्ट में आप लिख दीजिएगा मिस्टर श्याम दीक्षित। अब बाकी चीज वैसी की वैसी ही चलती रहेगी, लाइक थैंक्स अ लॉट
गॉट समथिंग करके किसको सेंड करना है, धन्यवाद किसको देना है, मिस्टर राम शर्मा को, तो राम शर्मा का नाम आ गया। अब ओकेजन क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज फंक्शन, मैरिज फंक्शन को आप कैपिटल में लिखिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। टू बी हेल्ड ऑन, जो डेट वगैरह आ गई वो लिख देना, एट टाइम लिख दिया, और एट प्लेस क्या है, होटल हीरालाल कोमा बीकानेर। अब आपको डिक्लाइन में क्या चेंज करना है, जैसा कि मैंने बताया, ड्यू टू मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड, फील्स सॉरी, अनेबल टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है, ये आपने बता दिया भाई। आपने यहां पर अनअवॉइडेबल रीजन नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, रीजन दिया हुआ है मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड, तो वो यहां पर आपने लिख दिया। फिर लास्ट में वही करना, आपको स्पेस दे देना, देन लिखना सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, भाई इन्विटेशन के लिए हार्दिक धन्यवाद। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन का रिप्लाई। क्लियर दोस्तों? तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक वाइक कर दिया करो यारो, और वीडियो को शेयर करके बच्चों का सपोर्ट किया करो, और जो हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आप लोगों के भाई के ऊपर आपका प्यार ऐसा ही बना रहना चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इनविटेशन का पार्ट 2 लेकर के मैं आप लोगों के लिए आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।